Beautiful souls, welcome to our channel Cosmic Connect. And that was the time when I launched my first angel healing course. तब से शुरुआत हो गई. उसके बाद एक्चुअली 1-to-1 मैं कंसल्टेशंस देती थी लोगों को रिलेटेड टू हीलिंग या कोई भी उनके प्रॉब्लम्स थे रिलेटेड टू हेल्थ, करियर, मनी या कोई रिलेशनशिप इशू है. एंड देन मैंने ये नोटिस किया, ये चीज़ नोटिस की कि बहुत सारे लोगों को ना पहले मनी का इशू है. तब मैंने सोचा कि हाँ, मतलब मनी के बारे में मैं पढ़ती थी, लेकिन मैंने सोचा कि हाँ, और हम लोगों को इस चीज़ पे बहुत रिसर्च करना चाहिए. उसके बाद मैंने बहुत रिसर्च किया, स्टडीज़ किया, और फिर मैंने मनी पे स्पेसिफिकली मेरा कोर्स लॉन्च किया मनी पे. एंड देन प्रोफाउंडली उसमें रिजल्ट्स आए लोगों को. मैंने क्रिस्टल के कंसल्टेशंस भी दिए, जैसे मनी अट्रैक्ट करने के लिए क्रिस्टल्स भी हेल्प करते हैं. कि जो एजुकेशन वो अलग है, आप इस इंडस्ट्री में कैसे आए? हाँ, एक्चुअली मुझे सिखाना पसंद है. कोविड के बाद मुझे ऐसा लगा कि आई एम समवेयर स्टक एंड मुझे कुछ तो घर से शुरू करना था, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मुझे पहुंचना था और ये नॉलेज शेयर करना था, जिससे मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई. जब मैंने मेरा जॉब छोड़ा था तब आई हैड हेल्थ इश्यूज़. देन मुझे जॉब में भी बहुत सारे डिफ़िकल्टीज फेस करने पड़े, लेकिन ये एंजल्स से सॉल्व हो गए. तो मैंने सोचा कि यही मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सीखना है. तो मैंने एंजल हीलिंग किया, मैनिफेस्टेशन किया, मनी एनर्जी के ऊपर स्टडी किया, रिसर्च किया, बहुत सारे कोर्सेज किए, और मेरा ये नॉलेज ओवरऑल हीलिंग में मैंने बढ़ाया. मतलब आपके लाइफ में जो आज जो प्रोग्रेस है, उसमें मैनिफेस्टेशन का भी हाथ है. यस, मैनिफेस्टेशन का भी हाथ. कैसे, किस टाइप से आप मैनिफेस्ट करते हो किसी चीज़ को पाने के लिए? इट इज़ ईजी. मैं एक्चुअली एफर्मेशंस कहती हूँ. जैसे सुबह उठने के बाद हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मोबाइल स्क्रॉल करते हैं, हम लोग देखते हैं किसी का मैसेज आया है या नहीं. लेकिन मैं क्या करती हूँ, मैं पहले सुबह उठने के बाद मेरा मेडिटेशन करती हूँ और मिरर के सामने मेरे एफर्मेशंस कहती हूँ, और वो भी हाई एनर्जी के साथ, और आँख बंद करके विजुअलाइज करती हूँ कि वो एफर्मेशन, वो जो भी मैं मांगती हूँ वो पूरा हो गया है. जैसे अगर मुझे मेरे अकाउंट में 5 लाख चाहिए, सो आई विल विजुअलाइज द मनी कमिंग टू मी, एंड देन व्हाट हैप्पीनेस आई एम गोइंग टू फील, विथ whom आई एम गोइंग टू शेयर दिस मैसेज. मतलब अगर 5 लाख हमारे अकाउंट में आ गए तो हम हमारे हस्बैंड को बताएंगे या मम्मी को बताएंगे. तो ये सारा सीन विजुअलाइज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. एंड स्किन टू स्किन विजुअलाइजेशन, मतलब आपको फील होना चाहिए, अंदर से वो वाइब्रेशन आना चाहिए. तो ऐसे लेम विजुअलाइजेशन नहीं. मैं हर बार कहती हूँ, अगर आपको ये सारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स करना है तो एनर्जी के साथ कीजिए. ऐसे सो के या कोई टास्क है मुझे करना है, ऐसा नहीं. यू शुड फील दैट वाइब. जैसे आप डांस करने के बाद आपको अच्छा लगता है, तो वैसे ही इधर आपकी वाइब आनी चाहिए, तब जाके वो वर्क होता है. यू हैव टू फील द एनर्जी. उतने डेप्थ तक जाना पड़ता है. वैसे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आप विजन बोर्ड से भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आप पिक्चर स्टिक कर सकते हैं कि आपको क्या चाहिए. अगर आपको ग्रीस में जाना है या आपको आपका ये टारगेट इनकम है, आप चेक लिख सकते हैं खुद के लिए ही कि आपको वो अमाउंट मिल गई है. मतलब चेक के बारे में प्लीज़ एक्सप्लेन कीजिए मुझे. मतलब आप एक चेक ले सकते हैं, उसमें कोई भी एक अमाउंट है वो लिख सकते हैं. ओके, आपके नाम से वो चेक लिख सकते हैं और वो आपके विजन बोर्ड पे चिपका सकते हैं. उसके बाद आपको रोज़ विजुअलाइज करना है कि वो अमाउंट आपके पास कैसे आ गई है. रात को सोते समय, सुबह उठने के बाद वो आपको विजुअलाइज करना है. मतलब वो अमाउंट अपने को मिल चुकी है, ऐसा सोचना पड़ेगा. हाँ. लोग क्या करते हैं कि काश ये अमाउंट मेरे अकाउंट में आ जाए, ऐसे सोचते हैं. तो ये गलत है. हाँ, तो ये गलत है. आपको सोचना है और आपको ऐसे बोलना है, डियर यूनिवर्स, आई एम रियली थैंकफुल एंड ग्रेटफुल दैट आई हैव 10 lakhs in my account now. That is the statement. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. हम लोग क्या कहते हैं, काश मेरे पास इतना पैसा आ जाए, काश. ओके, सो दैट इज़ द थिंग कि आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में बोलना है और फील भी करना है.
ओके, ये जो अफर्मेशंस है, जैसे कि आपकी मनी में एक्सपर्टीज ज़्यादा है, ऐसे कौन से अफर्मेशंस होंगे जो कि मनी के लिए बेहतर हो सकते हैं? Yes, I am a money magnet. I am attracting money from all parts of the universe easily and effortlessly. या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं आप, I am attracting money from all parts of the universe. Then my requirement, जैसे खर्चा होने के बाद भी आपके पास पैसे रहने वाले हैं, ऐसा. खर्चा उतना ज़्यादा पैसा अपने पास आए. Yes, yes. तो इसमें मतलब ये सुबह उठते ही कैसे करना चाहिए, ऑन द बेड या फिर मतलब फ्रेश होने के बाद ये अफर्मेशन करनी चाहिए? बहुत स्लीपी हो रहे हैं कि आप सो ना जाए, ऐसा नहीं करना है. लेकिन आपको बैठ के, किधर भी आप बैठ सकते हैं, सोफ़ा पे, बेड पे, तो उधर बैठ के आप कर सकते हैं, या ज़मीन पे भी बैठ के कर सकते हैं. मतलब इसका कुछ ऐसा स्पेसिफिक टाइम वगैरह होता है क्या कि उस 51 टाइम करना है, 108 टाइम करने का है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप कितनी भी बार कर सकते हैं. एक्चुअली स्क्रिप्टिंग एक टेक्निक रहता है जिसमें 3, 6, 9 टाइम्स हम लोग एक ही इच्छा लिखते हैं. जैसे अगर मैंने 3 बार ये इच्छा सुबह लिखी है, विजुअलाइज़ की है, दोपहर को 6 बार लिखी है, विजुअलाइज़ की है, रात को 9 टाइम्स लिखी है और विजुअलाइज़ की है, तो इसमें काउंट है. लेकिन सुबह अगर आप विजुअलाइज़ करेंगे तो आप एक ही बार बोलेंगे, विजुअलाइज़ करेंगे, दैट्स इट. तो आप तभी सारे एफर्मेशंस बोल सकते हैं रिलेटेड टू हेल्थ, रिलेशनशिप, मनी, जो कुछ भी आपको चाहिए. इधर मैं आपको एक टेक्निक भी बताना चाहती हूँ कि रात के वक्त क्या होता है, हम लोग ऐसे बहुत नेगेटिव सोचते हैं, अरे आज मैंने दिन भर क्या किया, कुछ भी नहीं, मतलब क्या पाया, ऐसे. एंड देन बहुत डीमोटिवेट होते हैं, नेगेटिव विचार आने लगते हैं, मनी के बारे में ब्लॉकेजेस आने लगते हैं. तो ये कट करने के लिए, मतलब ये थॉट्स ना आए, तो आप एफर्मेशन सुन के यूट्यूब पे और एफर्मेशंस प्लेलिस्ट डाउनलोड करके आप सुन के सो सकते हैं, या फिर आपके ही आवाज़ में आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आप एफर्मेशन बोल सकते हैं. जैसे आपको अगर 10 लाख कमाने हैं पर मंथ, तो आप यही सेंटेंस आपके वॉइस में रिकॉर्ड करके ये प्ले कर सकते हैं बैक टू बैक, और वो एनर्जी चलती रहेगी, क्योंकि तब आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट आएंगे. ये 369 वाली जो टेक्निक है, ये थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? मतलब इस टेक्निक को सुबह 3 टाइम, दोपहर को 6 और शाम को सोते टाइम 9 टाइम्स. यस. एफर्मेशंस रिपीट करनी है या फिर राइट करने का? राइट करना है. आजकल के इस जमाने में, मतलब जो अभी की जो पीढ़ी है, उसमें जैसे जैसे एजुकेशन जो है, जैसे जैसे लोगों का एजुकेशन बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे अपने माता पिता के साथ, अपनी वाइफ या हस्बैंड वाइफ, इनका रिलेशनशिप इशू बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन. यस, यस. तो कुछ ये हीलिंग या फिर एफर्मेशंस करके इनमें कुछ बदलाव ला जा सकता है? यस, एफर्मेशंस करके आप कर सकते हैं, या फिर मैं आपको इधर एक इजी टेक्निक समझाऊंगी जो है होपोनोपोनो. अगर मुझे किसी को मेरे फेवर में करना है, ओके, तो मैं क्या करूँगी, उस व्यक्ति का नाम लूँगी. सपोज एक्स नेम आई एम गोइंग टू टेक, डियर एक्स, ओके, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ओके. ये मैं कहूँगी. उसके बाद मेरा क्या इंटेंशन है उससे, सपोज़ मुझे उधर जॉब चाहिए, या सपोज़ मुझे मेरे पार्टनर के साथ अच्छा रिलेशनशिप चाहिए, तो वो मैं कहूँगी. उसके बाद जब भी वो इंसान मुझे दिखेगा, यही 4 शब्द मैं बोलूँगी और इंटेंशन दे दूँगी, और काम हो जाएगा. मेरे बहुत से क्लाइंट्स हैं जिन्होंने इन लॉज के साथ उनके रिश्ते अच्छे बनाए हैं इस टेक्निक से. मेरी और एक क्लाइंट है जो टीचिंग फील्ड में है, और शी वॉज फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन हर फील्ड, एंड शी डिड दिस टू हर बॉस, एंड अभी वो परमानेंट भी हो गई, उसको प्रमोशन भी मिल गया विद दिस टेक्निक. को इमरजेंसी के टाइम पे कुछ अपन लोग अमाउंट दे देते हैं, हम लोग जो अमाउंट देते हैं दोस्त को या फिर फैमिली फ्रेंड्स को, कि वो बंदा उस टाइम पे किसी दिक्कत में होता है, इसलिए वो हमसे अमाउंट मांगता है. राइट. तो दोस्ती की खातिर हम दे भी देते हैं, लेकिन वो जो अमाउंट है वो
सही टाइम पे अपने को नहीं मिलती। राइट कभी कभार एक एक साल 2-2 साल भी चला जाता है। राइट। तो हम कहते हैं कि देने से मिलता है, लेकिन देने से, उनको देने से ना तो मिलने के चांसेस ही नहीं है। क्योंकि इधर भी आपका नेगेटिव ब्लॉकेज कहीं ना कहीं आ रहा है। राइट कि आप सोच रहे अरे ये देगा या नहीं, ये देगा या नहीं, आप ऐसे कॉन्फिडेंटली नहीं जाते कि ये देगा है। और अगर वो नहीं भी देगा तो आप आपकी एनर्जी लगाइए ना, आप होपोनोपोनो कीजिए उसको। तो उससे क्या होगा, अगर वो डीले भी कर रहा है तो वो डीले का जो टाइम है वो कम हो जाएगा। क्योंकि अभी देखा जाए ना तो कई लोगों का मतलब जो बिजनेस में जो लोग होते हैं, कई बार उनका देखा है मैंने राइट कि भरोसा है तभी वो किसी को अमाउंट दे देते हैं, Yes. जो पर्सन को नहीं देते। लेकिन जिस पे भरोसा होता है उसको भी कई बार अमाउंट दे देते हैं, Right. तभी वो रिटर्न नहीं आता है। इसकी वजह से क्या हुआ है, सबका माइंडसेट क्या हुआ है कि अगर किसी को एक स्पेसिफिक अमाउंट दे रहे हैं, अगर हद से ज्यादा है तो उसके आने के चांसेस कम है, ऐसा सोच के देने की कोशिश करते हैं। अगर दे दिया तो 100% उसका मनी स्टक हो गया। तो अभी जिनका मनी स्टक हुआ है तो उनके लिए अपन लोग क्या कर सकते हैं कि कौन सी ऐसी रेमेडीज है कि जिनका स्टकिंग मनी निकल सकता है कम टाइम में। तो ये होपोनोपोनो एक चीज़ है जो आप कर सकते हैं, इससे मैनिफेस्ट होगा। और एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि आप लक्ष्मी जी का मंत्र है श्रीम, उसका जाप कर सकते हैं। ये आपको मनी मैनिफेस्टेशन में भी हेल्प करेगा और ऐसी कोई स्टक मनी इश्यूज़ है इसके लिए भी आपको हेल्प करेगा। तो ये रोज़ आप 108 बार चैंट कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन आप ज़्यादा यानी 1000 बार चैंट कर सकते हैं। तो ये कुछ रेमेडीज़ है आप कर सकते हैं, इससे जो स्टक मनी है वो आ सकता है। और एक चीज़ मैं इधर बताना चाहती हूँ कि आप हीलिंग कोड्स भी लिख सकते हैं आपके बॉडी पे। ओके तो लेफ़्ट साइड में अगर आपने देखा होगा, इधर भी मैंने एक नंबर लिखा है, तो ये मनी नंबर है। सो यू कैन राइट योर विद ब्लू पेन एवरी डे। तो जो भी ब्लॉकेजेस है वो रिलीज़ होने के चांसेस है, लेकिन आप क्या एनर्जी लगाते हैं उसके ऊपर भी ये निर्भर करता है। ओके सो दैट इज ऑल्सो 808-520-741। मतलब इससे जो ब्लॉकेज अमाउंट है वो निकलने के चांसेस है। अगर पॉजिटिव एनर्जी उसमें हम लोग ऐड करते हैं तो यस मतलब नेगेटिव माइंडसेट के साथ अपन लोग ये लिखेंगे तो इतना ज्यादा इफेक्ट जल्दी नहीं आएगा। हाँ मतलब वही चीज़ है, अगर मतलब किसी ने कुछ भी रेमेडी मनी के लिए भी की है, जैसे मैंने अगर मनी अफर्मेशन सुबह किए हैं, दिन भर कुछ भी मनी का सोर्स मेरे पास नहीं आया है, तो मैं फिर से ब्लॉकेज ले लूँगी। ओके नेगेटिव थॉट मेरे माइंड में आ जाएगा, तब मैं क्या कहूँगी, नेगेटिविटी निकालने के लिए भी एक स्विच वर्ड है जो मैं खुद से चैंट करती हूँ, कट क्लियर डिलीट, या फिर आप कट 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 ऐसे भी कर सकते हैं, जहाँ पे जो नेगेटिव थॉट है वो वही कट हो जाता है और पॉजिटिव थॉट आने की संभावना है। नेगेटिव थॉट्स तो ऑफकोर्स आने ही वाले हैं। ओके तो हम लोग इधर वो जो नेगेटिव का डिलेमा है, जहाँ पे हम लोग पूरा नेगेटिव सिचुएशन तक मतलब वो लेके जाते हैं कि पैसा नहीं मिला तो मैं क्या करूँगा क्या करूँगी, राइट? तब तक नहीं जाना है, पहले ही वो थॉट कट कर देना है। मतलब जो कभी क्या होता है कि मोस्टली जो शाम का समय होता है तो दिमाग में कई लोगों के ऐसे चलता रहता है कि पूरा टोटल माइंडसेट नेगेटिव, ऐसा हुआ तो क्या करूँगा, वैसा हुआ तो क्या करूँगा, इतना मेरा अभी तक समय इतना बर्बाद हुआ है। तो ऐसे टाइम पे सिर्फ ये कट 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 ऐसे 3 वर्ड्स अपने यस बोलने के, या फिर कट क्लियर डिलीट भी आप बोल सकते हैं, दोनों भी चलेगा। उससे क्या होगा, वो थॉट उधर ही कट हो जाएगा। अगर फिर से रिपीट 5 मिनट के बाद फिर से बोलना है ये मतलब हैबिट लगाना है आपको। एक बार हैबिट हो गया ना तो वो नेचुरल हो जाएगा, आपको मतलब एफर्ट भी नहीं लेना पड़ेगा, जैसे ऑटो पायलट मोड पे हो जाएगा। मतलब जैसे आप ज्यादा तो आपकी एक्सपर्टीज जो है मनी पे है, मतलब मनी माइंडसेट कोच, ये मतलब विजुअलाइजेशंस, मतलब आपने ये इस फील्ड के बारे में कब सोचा, मतलब मनी के बारे में मैं करूँगी या फिर इसमें ही एक्सपर्टीज में
मेरे लिए सूटेबल है, यस यस इसमें ग्रोथ है ऐसे। यस एक्चुअली मेरे पास बहुत से क्लाइंट्स 1-to-1 कंसल्टेशन के लिए आते थे, जहाँ पे मेजरली लोगों का प्रॉब्लम, जैसे मैंने शुरू में भी कहा था कि मेजरली लोगों का प्रॉब्लम पहले मनी था, फिर बाद में सब कुछ रिलेशनशिप, ये वो हेल्थ की चीज़ें। तो मतलब मुझे समझ में आ गया कि रूट कॉज पहले मनी है, मनी के वजह से रिलेशनशिप में भी झगड़े हो रहे हैं। तो मैंने सोचा कि हाँ, मनी पे और ज़्यादा हम लोगों को स्टडी और रिसर्च करना पड़ेगा और इनको गाइड करना पड़ेगा। जैसे 1-to-1 कंसल्टेशंस के लिए फिर मैं उनको मनी अट्रैक्शन के जो क्रिस्टल्स रहते हैं वो भी उनको सजेस्ट करती थी, जहाँ पे कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी थे जिनके पास वो क्रिस्टल घर पे गया और डायरेक्टली उसी दिन 2-3 प्रॉब्लम सॉल्व होते थे और उनका मुझे कॉल आता था। तो मैं भी मतलब बहुत अच्छा लगता था, किसी का डेवलपमेंट हो तो अच्छा लगता है किसी भी कोच के लिए। तो ये मतलब ये चीज़ है जो मुझे बहुत इंस्पायर करती थी कि मैं इस चीज़ में और भी ज़्यादा मेरा रिसर्च करूँ, स्टडी करूँ और जो भी डिफ़िकल्टीज आ रही है कॉमन मैन को वो ढूंढूँ और उस पर वर्क करूँ। ग्रेट ग्रेट। आप जो मतलब सोच रहे हो कि जो आज की जो मोस्ट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सिर्फ वो मनी की ही है। यस यस। तो जैसे क्रिस्टल हीलिंग के बारे में जैसे आप बता रहे हो कि मतलब उसके जो कई बार क्या होता है कि क्रिस्टल्स जो होते हैं मतलब छोटे क्रिस्टल या फिर बड़े क्रिस्टल, मतलब जितने बड़े क्रिस्टल होंगे उतनी बड़ी उसकी एनर्जी नेगेटिव से पॉजिटिव कन्वर्ट होने में आसानी पड़ती है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। साइज डजंट मैटर। किसी का अगर बजट नहीं है तो मैं इतने छोटे से क्रिस्टल भी देती हूँ लोगों को। जस्ट इंटेंशन मैटर्स। कितना भी छोटा आप लो या कितना भी बड़ा लो। जो आपके हाथ में जो रिंग है वो? हाँ, मेरे हाथ में जो रिंग है वो पायराइट की रिंग है। इट इज़ अ मनी अट्रैक्टिंग स्टोन। तो ये आपको हेल्प करता है मनी अट्रैक्ट करने के लिए। तो इसके रिंग्स रहते हैं, ब्रेसलेट्स रहते हैं, पेंडेंट रहते हैं, क्लस्टर भी रहता है। ये क्लस्टर फॉर्म है। ये भी आप घर में, आपके ऑफिस स्पेस में, बिजनेस स्पेस में रख सकते हैं। मतलब ये आपकी वेबसाइट पे मिल जाएगा? यस। मतलब इससे क्या होता है कि जब अपन लोग अपने शॉप में या फिर अपने घर में जब जहाँ पे रखते हैं तो वो मनी को अट्रैक्ट करता है। यस, ये मनी को अट्रैक्ट करता है। और एक चीज़ मतलब ये जो क्रिस्टल है इसको मैं पूरी तरह से क्लेंस करके, एनर्जाइज करके, हीलिंग करके देती हूँ। तो ये मेरी स्पेशलिटी है जहाँ पे मैं आपके अनुसार, आपका जो भी इशू है उसके अनुसार ये क्लेंस, एनर्जाइज करके देती हूँ। इसलिए क्रिस्टल्स की तो एनर्जी रहती है, उसमें मैं मेरी हीलिंग एनर्जी भी डालती हूँ। तो अराउंड 90% काम तो हो जाता है, 80 to 90% काम हो जाता है। लेकिन वही चीज़ है, 10 से 15% आपके ऊपर भी है। अगर आप मनी मैग्नेट ब्रेसलेट पहनेंगे या पायराइट भी परचेस करेंगे, लेकिन आप दिन भर सोचेंगे अरे पैसा ही नहीं आ रहा है, पैसा ही नहीं आ रहा है, तो वो रिज़ल्ट तो आपको मिलेगा लेकिन उसमें डिले हो जाएगा। अगर आपको डिले नहीं चाहिए तो आपको क्या सोचना है, आई एम यूजिंग दिस क्रिस्टल एज माई मैनिफेस्टेशन टूल विच इज़ गोइंग टू हेल्प मी, जिससे मेरा अच्छा होने वाला है। क्योंकि बहुत से लोग मेरे पास ऐसे आते हैं जो इन चीज़ों पे विश्वास नहीं रखते हैं। तो मैं उनको वही कहती हूँ, आप सिर्फ यही इंटेंशन रखो दिमाग में कि जो कुछ भी होगा वो अच्छा होगा। ओके, इतनी चीज़ सिर्फ दिमाग में रख दो और मतलब आपको अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो बहुत सारे लोग मेरे पास ऑल ओवर इंडिया, कोल्हापुर से भी आए थे। बहुत से मेरे क्रिस्टल प्रोडक्ट्स फॉरेन में भी गए हैं। तो जब उन्होंने सिर्फ इस चीज़ पे ही कंसंट्रेट किया तो उनको रिज़ल्ट आया। एंड दे हैव रियली मेंशन्ड and given me all these positive reviews on my Insta page, on my YouTube channel as well. आपने कहा कि HR मतलब हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी। तो ऑल ओवर सक्सेस के लिए कोई सा रेमेडीज है कि यार मतलब क्या होता है कई बार के एज के लिए अलग, हेल्थ के लिए अलग, रिलेशनशिप के लिए अलग, मनी के लिए अलग, करियर के लिए अलग, तो ऑल इन वन ऐसे कोई रेमेडीज है कि यार सारों पे ये कर सकते हैं या फिर सेपरेटली हर प्रॉब्लम पे हर स्पेसिफिक रेमेडी करना बेहतर रहेगा? आप सारों का मतलब पूरा एज अ होल भी कर सकते हैं,
लेकिन अगर आप क्लियर रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फिर यूनिवर्स को भी कंफ्यूज हो जाएगा कि अगर आप क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, अगर आप ऐसे कह रहे हैं यूनिवर्स को कि मुझे मनी अट्रैक्ट करना है, लेकिन कितना मनी चाहिए ये नहीं पता है। जैसे अगर आप रेस्टोरेंट में जाएंगे, आप वेटर से कहेंगे खाना लेके आओ, लेकिन आप अगर उसको क्लैरिटी से ये नहीं समझाएंगे कि आपको क्या चाहिए, दाल चावल चाहिए या पिज़्ज़ा चाहिए, बर्गर चाहिए, पनीर सब्जी चाहिए, तो जब तक आप क्लैरिटी से नहीं बताने वाले, तब तक वो क्लैरिटी से चीज़ आपको कैसे मिलने वाली है, राइट? सो दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो अगर आप क्लैरिटी के साथ कुछ भी लाइक मैनिफेस्ट करेंगे तो वो ज़रूर मिल जाएगा। अगर आपका HRCM भी है, लेकिन उसमें भी एक चीज़ कोई तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगी आपकी, तो आप एक एक चीज़ पे पहले फोकस कर सकते हैं कि अगर आपका हेल्थ इम्पॉर्टेंट है तो पहले हेल्थ करेंगे, फिर बाकी चीज़ों पे बाद में आएंगे, या फिर आप मतलब ये आपको क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरत है। या फिर कैसे कर सकते हैं आप कि विजुअलाइजेशन में आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे मैं रोज़ विजुअलाइज करती हूँ, आई थिंक अबाउट माई हेल्थ, माई करियर, माई मनी गोल्स एज वेल। सो वाइल विजुअलाइजिंग यू कैन थिंक अबाउट एवरीथिंग, जहाँ पे आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलप हो रही है। और एक अच्छा स्विच वर्ड है इधर मैं कहना चाहती हूँ, वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ। ये स्विच वर्ड हर एक चीज़ के लिए हेल्प करता है, चाहे आप हेल्थ मैनिफेस्ट करो, वेल्थ मैनिफेस्ट करो, कुछ भी मैनिफेस्ट करो इधर। HRCM के हिसाब से अगर एफर्मेशन चाहिए तो कौन सी एफर्मेशन आप हम लोग रिपीट कर सकते हैं? जैसे आपको आपका माइंडसेट अच्छा करना है, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन या पॉजिटिव ऊर्जा आपको लेके आनी है, तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि सुबह उठने के बाद आप HRCM, जैसे मैंने कहा, हेल्थ, वेल्थ, करियर, रिलेशनशिप, मनी, वॉट एवर इट इज़, उसके आप एफर्मेशंस कह सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको मनी पे फोकस करना है या रिलेशनशिप पे फोकस करना है, तो आप होपोनोपोनो का मेडिटेशन आता है यूट्यूब पे, मेरे चैनल पे भी है, वो प्ले करके आप विजुअलाइज कर सकते हैं कि आपके लाइफ में वो चेक आ गया है, वो अमाउंट आ गई है, या आपका रिलेशनशिप आपके पार्टनर से के साथ अच्छा हो गया है। तो ये अगर आप विजुअलाइज करेंगे तो ज़्यादा रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो आपको ये सोचना है कि मैं फोकस और क्लैरिटी किस चीज़ पे लेके जाऊँ, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जहाँ पे अगर आप किसी होटल में भी गए हैं, सारा मेनू आप ख़त्म करके नहीं आने वाले, राइट? तो आप स्पेसिफिक चीज़ ही मंगाएंगे और वो आप कंज्यूम करेंगे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको फोकस कहाँ पे लेके जाना है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम बचपन में कॉम्पोजिशन लिखते थे, ऐसे लिखते थे, वैसे ही हम लोगों को खुद के लिए लव लेटर लिखना है या खुद का ऐसे लिखना है, जहाँ पे मैं खुद की कहानी लिखूंगी और वो विजुअलाइज करूंगी। उसको स्क्रिप्टिंग कहते हैं, जहाँ पे मैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में वो कहानी लिखूंगी, वो विजुअलाइज करूंगी और उसके बाद मैं सो जाऊंगी। ये आप रात को भी कर सकते हैं या सुबह उठने के बाद भी कर सकते हैं। देखिए, टेक्निक्स बहुत है, बहुत लोग विजुअल रहते हैं, बहुत लोगों को रिजल्ट्स राइटिंग से मिलते हैं, बहुत लोगों को रिजल्ट्स एफर्मेशन से मिलते हैं। तो ऐसी ट्रिक्स बहुत सी है। अगर आप मेरा मनी मैनिफेस्टेशन भी कोर्स करेंगे तो उसमें भी मैं बहुत सारी मनी ट्रिक्स बताती हूँ, बहुत सारी चीज़ें बताती हूँ, अलग अलग टेक्निक्स सिखाती हूँ, जहाँ पे आप आपका ब्लॉकेज कैसे रिलीज़ करेंगे और आप आपके माइंडसेट और आपके जो लिमिटिंग बिलीव्स है वो कैसे चेंज करेंगे, ये मैं सिखाती हूँ। लेकिन आपको ये सोचना है या आपको ये अलग अलग टेक्निक ट्राई करना है, एंड यू हैव टू सी दैट व्हाट वर्क्स फॉर यू बेटर, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके मैडम, और ये जो मनी ब्लॉकेजेस का अगर कोई एक आध दो रेमेडी मिल जाए तो बेहतर होगा। तो एक सीजिल है, जैसे क्लोनिक का सीजिल है, वो आपको ईज़िली पिंटरेस्ट या गूगल पे मिल जाएगा, वो आप डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद आप वो सीजिल का प्रिंट निकाल सकते हैं। इस सीजिल पे बेसिकली बहुत सारे
मतलब कंट्रोवर्सी के क्वेश्चंस रहते हैं लोगों के, लेकिन आई फील इवन इफ़ इट इज़ अ डेविल एनर्जी, ये एक अच्छी डेविल एनर्जी है जहाँ पे ये आपको मनी मैनिफेस्ट करने के लिए हेल्प करती है, या फिर आपका जो भी स्टक मनी है ये आपको हेल्प करती है जहाँ पे आप आपका मनी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ये सीजल का आपको प्रिंट लेना है एंड यू हैव टू गिव रिस्पेक्ट टू दैट सीजल। तो आप आपकी ख्वाहिश रिक्वेस्ट करेंगे, जैसे आदेश नहीं करना है, उनको रिक्वेस्ट करना है। और उनको ग्रीन कैंडल्स पसंद है, उनको सेज और बेसिल पसंद है, तो आप उनको ऑफरिंग दे सकते हैं कि अगर मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो गई तो मैं ग्रीन कैंडल लगाऊंगी, या फिर मैं बेसिल रखूंगी, या फिर मैं उनको अल्कोहल भी पसंद है तो मैं अल्कोहल या वाइन का ऑफरिंग दूंगी। तो ऐसे आप कर सकते हैं, ये भी बहुत मिराक्युलसली वर्क करता है। लेकिन वही चीज़ है, आप कोई भी टेक्निक करो ये विश्वास और रिस्पेक्ट के साथ करो तो आपको ज़रूर से अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। जो जो आपने रेमेडीज बताई चाचियन की हम ज़रूर, और हमारे साथ है ऑडियंस जो है वो भी ट्राई करेगी। तो आखिर में आपको हमारे पॉडकास्ट का कैसा? हाँ, बहुत अच्छा लगा जहाँ पे मैं कुछ नॉलेज शेयर करती हूँ, और अगर ये आपने ट्राई किया तो ज़रूर आपके भी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। तो अगर आपने भी मतलब ये टिप्स ट्राई कर लिए जहाँ पे आपके लाइफ में अगर ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, जहाँ पे मतलब मैं हमेशा ऐसे चाहती हूँ कि मेरे सारे क्लाइंट्स और सारे स्टूडेंट्स को ये नॉलेज मिले। Thank you so much everyone. Gratitude for years.